Okay, good morning, one and all. This is Dr. Abhijit Singh Jadeja for Navigation Control in AHP.me. First of all, if we would like to take a purpose of navigation control is to manage multiple web page in proper order. मतलब बहुत सारे जो वेब पेज होते हैं उसको प्रॉपर ऑर्डर के अंदर मैनेज करने का काम नेविगेशन कंट्रोल कर सकता है. और यदि आसान भाषा में समझे तो इन शॉर्ट वेबसाइट कॉन्सेप्ट पॉसिबल बाय नेविगेशन कंट्रोल ओनली. क्योंकि अभी तक आप जितने भी वेब पेज बनाते हैं वो सब वेब पेज अलग अलग होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं हुए होते. बट यदि आप एक बार नेविगेशन कंट्रोल सीख लेते हैं तो नेविगेशन कंट्रोल का फायदा ये है कि आप पूरे वेब पेजेस को एक प्रॉपर ऑर्डर में मैनेज कर सकते हो, जिसको हम लोग वेबसाइट कहते हैं. क्योंकि सेमेस्टर 1 के अंदर आप पढ़े थे, द डेफिनेशन ऑफ वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेज इन अ प्रॉपर ऑर्डर फॉर अ स्पेशल पर्पस इज कॉल्ड वेबसाइट. तो प्रॉपर ऑर्डर में किस तरह से सेट करना है वो नेविगेशन सिखाता है. नेविगेशन कंट्रोल के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखा जाए तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस इज मैनेज मल्टीपल वेब पेजेस. ये बहुत सारे वेब पेज को मैनेज करता है. अरेंज वेब पेज इन वेरियस फॉर्मेट, क्योंकि यहाँ पे 3 कंट्रोल्स आते हैं, एक प्रीव्यू, दूसरा मेनू और तीसरा साइट में. When in future any web page is added, it will be easily adjust without any code. मतलब कि यदि आपकी वेबसाइट बढ़ रही है, अभी मान लीजिए कोई एक वेबसाइट बनाते हैं तो वो वेबसाइट के 22 पेज है, बट कल को उठ के वो वेबसाइट एक्सपांड हुई, यूजर्स ऐड हुए, दूसरी फैसिलिटीज ऐड करनी हुई, तो उस वेबसाइट के अंदर जैसे ही वेब पेज बढ़ेंगे तो उसको आपको कोई कोड नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली मेनू में भी आ जाएंगे और वो ऑटोमेटिकली प्रीव्यू के अंदर भी आ जाएंगे. ओनली ड्रैग एंड ड्रॉप कंट्रोल एंड मैनेज वेब पेजेस, मतलब कि आपको कोई भी कंट्रोल है उसके अंदर कोई कोडिंग नहीं करनी, फिर वो प्रीव्यू है, मेनू है या साइट मैप है. सबसे एडवांस चीज इसको माना जाता है, इसलिए ये वेबसाइट मैप जो है या मेनू है या ट्रीव्यू है उसके लिए जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है. ड्रैग एंड ड्रॉप करने से आप आराम से पूरी वेबसाइट है वो मैनेज कर पाते हैं. मेजोरिटी प्रोसेस डन बाय क्लाइंट साइड एज अ प्रॉपर्टी लेवल, मतलब कि आपको जो भी कोड वोड करने की तो जरूरत ही नहीं. हमने आगे एडवांटेज में देखा, तो जो भी चीज अपीयरेंस लूप जो भी आप करना चाहते हैं वो सिर्फ प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे तो प्रॉपर्टी के द्वारा ही ये काम हो जाएगा. नीड टू कोड ओनली इन वेबसाइट नोड साइट नोड कोडिंग, मतलब कि जब हम लोग सॉल्यूशन एक्सप्लोर में वेबसाइट नोड ऐड करेंगे तो वो साइट मैप नोड कहा जाता है. तो साइट मैप नोड ऐड करेंगे तो उसके अंदर साइट नोड का कोडिंग आता है. यदि वो आता है तो आप बाकी सब चीज ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे. डिसएडवांटेज सिर्फ एक ही है कि डिपेंडिंग ऑन वेबसाइट नोड, मतलब कि साइट मैप नोड जिसको मैं प्रैक्टिकल करके ऑलरेडी हम बताएंगे, तो ये डिसएडवांटेज है. Yes, the last topic of navigation control theory is tools in navigation control. सबसे पहली चीज है साइट मैप सेट करना. और ये साइट मैप कैसे आता है, सॉल्यूशन एक्सप्लोर पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड न्यू आइटम करेंगे तो साइट मैप नोड आएगा. इसका मेन एक ही फायदा है कि ये एक फाइल है जिसमें साइट मैप नोड आता है. टैग मैनेज ऑल वेब पेजेस, जितने भी वेब पेज आप इसमें रखना चाहते हैं ये सब मैनेज होता है साइट मैप के द्वारा. सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर सिर्फ कोडिंग आती है और वो कोडिंग आप इजीली समझ सकते हैं. दूसरी चीज है प्रीव्यू, ये एक टूल है. प्रीव्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करके प्रॉपर्टी के द्वारा मैनेज किया जा सकता है. प्रीव्यू का काम है अरेंज ऑल वेब पेजेस इन हायरार्ची व्यू. हायरार्ची व्यू मतलब कि ग्रैंडफादर, पेरेंट, चाइल्ड, मतलब कि ये हायरार्चिकल व्यू के द्वारा आप बहुत सारे वेब पेजेस मैनेज कर सकते हैं. मेनू आप जानते ही हैं क्योंकि हर एक वेबसाइट या हर एक ऐप के अंदर मेनू होता है. अरेंज ऑल वेब पेजेस एज मेनू लेआउट, मतलब कि आप जैसे ही MS ऑफिस सीखें, फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू मेनू, फॉर्मेट मेनू, डिजाइन मेनू, दिस आर द मेनू. और मेनू के अंदर सब फैसिलिटीज अवेलेबल होती है. द लास्ट इज साइट मैप पाथ, ये भी एक टूल है. इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और इसके द्वारा पूरा वेब पेजेस और वेबसाइट वगैरह मैनेज करेंगे. तो साइट मैप पाथ जो है वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसका काम क्या है, टू डिस्प्ले करंट वेब पेज पाथ वेयर वी कैन मूव टू एनी पेरेंट वेब पेज इजीली, मतलब कि अभी आप कौन सा वेब पेज खोल के बैठे हैं और उस वेब पेज के
का पेरेंट वेब पेज कौन सा है, उसका ग्रांड पेरेंट वेब पेज कौन सा है, होम पेज पे कैसे जाया जाए, ये सब चीज जिसके द्वारा मैनेज होती है इसको कहते हैं साइट मैप। सो फ्रेंड्स, ये नेविगेशन कंट्रोल्स की थियरी जिसके अंदर हमने पर्पस पढ़ा, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़े और टूल्स जिसके अंदर साइट मैप वगैरह। सो अब हम प्रैक्टिकल की तरफ जा रहे हैं। ओके, ये पर्टिकुलरली आपका एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा सॉल्यूशन एक्सप्लोर में जाके। ये वेबसाइट मैप है जो एक XML फाइल होती है। यहाँ पे आप जानते हैं कि यहाँ पे साइट मैप के अंदर एक होम पेज रखा है। होम पेज के अंदर हमने एक और चीज रखी है, कंप्यूटर कोर्सेज। कंप्यूटर कोर्सेज के अंदर मैनेजमेंट कोर्सेज हैं। इस कोडिंग को आप अच्छी तरह से देख लो और ये कैसे आता है आपको हम लोग शुरुआत से बताएंगे। सो अभी इसको मैं बंद कर रहा हूँ। मास्टर पेज से ट्री व्यू को उड़ाना चाहूंगा मैं, क्योंकि वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम रूट। सो मैंने उड़ा दिया। साइट मैप डेटा सोर्स है, उसको भी डिलीट करना चाहूंगा। मेनू तो वैसे भी कुछ है नहीं, तो अभी मैं ये वेबसाइट मैप जो है उसको राइट क्लिक करूंगा, डिलीट, और हम लोग शुरुआत से देखते हैं कि कैसे इसको यूज किया जाए। सो मास्टर पेज विथ नेविगेशन में गए, ऐड, उस पर राइट क्लिक किया, ऐड न्यू आइटम पे गए, और ऐड न्यू आइटम करने से आप जानते हैं कि जिसमें हमने वेब पेज और मास्टर पेज तो सीख ही लिया अगले वीडियो में। यहाँ पे हम लोग साइट मैप नोड ले रहे हैं, और साइट मैप नोड है वो SQL के साथ ऑलवेज सीक्वेंस में अरेंज होता है। तो SQL डेटाबेस ABCD वाइज आप देखिए, R के बाद S आने वाला है, तो साइट मैप इसको मैंने सिलेक्ट किया है, और साइट मैप खुद इसका आइकॉन दिखा रहा है कि इसके अंदर 2 पेरेंट और उसके 3 चाइल्ड वगैरह हैं। तो मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने इसको ऐड किया तो ये एक XML फाइल है, और ये एक XML फाइल के अंदर ये सब कुछ इसमें अवेलेबल है। सो अब हम जो इसके अंदर लेना चाहते हैं वो पर्टिकुलरली कुछ इस तरह से है कि मेरा जो एक रूट नोड है वो होम है, तो उसका home.aspx, क्योंकि जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो होम पेज खुलना चाहिए, और जो डिस्प्ले नेम है वो मैं चाहता हूं कि होम पेज ऐसे दिखे। उसके बाद मैं यहाँ पे अभी एक सिंपल चीज लेना चाहूंगा, bca.aspx, और bca.aspx के बाद BCA कोर्स सेम, MCA.aspx, MCA कोर्स। उसके बाद हमारे पास BBA है पेज, Ctrl+C, Ctrl+V, और यहाँ पे मैं लेना चाहूंगा BBA और BBA कोर्स। सो दिस इज BBA वेब पेज एट माय सॉल्यूशन एक्सप्लोर। राइट साइड देख सकते हैं BCA, होम पेज तो ऑलरेडी है ही, और MC। तो ये एक साइट मैप हमने बनाया है जिसको मैं अभी बंद करना चाहूंगा, यस करना चाहूंगा, और मैं आप लोगों के सामने ये जो मास्टर पेज है जिसका एक्सटेंशन मास्टर है, वहां पे मैं टूल बॉक्स में एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाहूंगा नेविगेशन कंट्रोल का फ्रेंड्स। तो नेविगेशन कंट्रोल में सबसे पहले मैं ट्री व्यू को उठाऊंगा और ट्री व्यू को यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। तो जैसे ही ट्री व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो उसने अपना फॉर्मेट ले लिया। तो चूज डेटा सोर्स लेंगे, और चूज डेटा सोर्स में जाके हम लोग साइट मैप नोड है वो ले लेंगे। सो न्यू डेटा सोर्स में जाएंगे, न्यू डेटा सोर्स में जाके ये जो वेबसाइट मैप जो है उसको हमको लेना है। तो आई क्लिक ऑन चूज न्यू डेटा सोर्स। देयर इज 2 फाइल्स, XML फाइल एंड साइट मैप। तो मैंने यहाँ पे साइट मैप को सिलेक्ट किया क्योंकि ये हमने ऐड किया है, और जैसे ही ओके किया आप देख सकते हैं मेरे होम पेज के अंदर BCA, MCA और BBA कोर्स है वो आ चुके हैं। सो दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नाउ ये मेरा जो होम पेज है उसको मैं जैसे ही खोलूंगा, उसके डिजाइन व्यू में जाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर दिस इज माय होम पेज, गांधीनगर कोर्सेज, और ये जो मेरा ट्री व्यू है वो आ गया। यदि मैं BCA में जा रहा हूँ और उसके डिजाइन व्यू में जाऊंगा तो भी वो ट्री व्यू आ जाएगा, क्योंकि मास्टर पेज का फायदा
यही है, हमने अगले वीडियो के अंदर देख लिया है। सो अभी एज अ सेट एज अ स्टार्टअप पेज करेंगे, और सेट एज अ स्टार्टअप पेज करके मैं इस कोड को रन करना चाहूंगा। सो आई मेक अ प्ले बटन, it is decoding all the things, and my home page will be available on my browser, that is Microsoft Edge browser. I am using it as a by default browser, so it will take few seconds to load my default web page. So whenever it will load, you can understand that home page is a startup page, and I use just tree view. प्लीज फ्रेंड्स काइंडली कॉन्सेंट्रेट। ट्री व्यू मैंने लिया है, और ट्री व्यू के अंदर मैंने वेबसाइट मैप जो हमारा था उसका पाथ दे दिया है, मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, मैंने मास्टर पेज पे जो डिजाइन जहाँ रखी है वही यहाँ पे आएगा। ये मेरा होम पेज है। फिर मैं जैसे बीसीए कोर्स पे क्लिक करूंगा, आप देखिए BCA 3 years UG कोर्स आफ्टर 12, MCA 2 years PG कोर्स आफ्टर ग्रेजुएशन। यहाँ पे BBA क्लिक करूंगा तो 3 years कोर्स मैनेजमेंट कोर्स, और इसको यहाँ से बंद करूंगा तो ये मेरा पेरेंट चाइल्ड कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे ये हो चुका है। सो दिस इज अ ट्री व्यू वेयर माय वेबसाइट इज ऑर्गेनाइज्ड, माय ऑल वेब पेज आर ऑर्गेनाइज्ड वेरी प्रॉपर्ली। मैं मेरे मास्टर पेज के अंदर जो ये साइड व्यू है उसको और थोड़ा छोटा करना चाहूंगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब आप लोगों को उसके अंदर डिटेल में कुछ काम करना है, तो कैसे करेंगे। तो नाउ आई वुड लाइक टू गो टू वेबसाइट मैप, और वेबसाइट मैप के अंदर मैं ये कहना चाहता हूँ कि होम पेज के अंदर मैं कोडिंग के अंदर साइट मैप नोड लिया हूं, और आप देख सकते हैं ये साइट मैप नोड के अंदर BCA और MCA को उठा के Ctrl+X किया, मैंने यहाँ पे यूज किया, और अंदर जाके URL नहीं देना है बट टाइटल देना है। टाइटल के अंदर ऑटोमेटिकली इन्वर्टेड कोमा आ चुका है, और इन्वर्टेड कोमा में मैं लिख रहा हूँ कंप्यूटर कोर्स। ओके, अभी यहाँ पे मैं साइट मैप नोड अगेन एक लिया, और यहाँ पे जो एक कोर्स है BBA Ctrl+X करके इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। Ctrl+K+D के द्वारा मैं ये पूरा मैनेज कर रहा हूँ जो प्रॉपरली है। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ टाइटल, और टाइटल में मैं लिख रहा हूँ मैनेजमेंट कोर्स। अब मैंने ये थोड़ा चेंज किया है। इसके अंदर आप एक चीज ये भी देखेंगे तो इसके अंदर मैं सेव ऑल करूंगा, और अब मैं इसको रन करूंगा। होम पेज जो आएगा उसके अंदर आप एक चीज खास देखेंगे, तो दैट इज कंप्यूटर कोर्स एंड मैनेजमेंट कोर्स। नाउ इट हैज टू, दिस इज अ ग्रैंड पेरेंट, दिस इज कंप्यूटर कोर्स, दिस इज मैनेजमेंट कोर्स। यहाँ पे अभी आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर कोर्स पे कोई हाइपरलिंक नहीं है, क्योंकि ये कोई पेज हमने बनाया ही नहीं। सो कंप्यूटर कोर्स का पेज यदि हम लोग बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाए, मैनेजमेंट कोर्स के अंदर यदि एक पेज बनाना चाहें तो वो कैसे बनाए, वो हम लोग एक बार फटाफट ले लेते हैं। ऑलरेडी मास्टर पेज का वीडियो आपने देखा है, तो मास्टर पेज के अंदर किस तरह से डेटा जाता है, किस तरह से काम होता है, वो आप देख लो। मास्टर पेज में जाके राइट क्लिक करके ऐड कंटेंट पेज में करूंगा, और इस कंटेंट पेज के अंदर डिजाइन व्यू, यहाँ जो आपको कंटेंट प्लेस होल्डर मिल रहा है वहां पे मैं अबाउट कंप्यूटर लिखूंगा। कंप्यूटर कोर्सेस आर more in demand in this pandemic. This jobs having more future. Enter लगाया। Computer is computer course is professional as well as technical course. Kindly select, so select your UG and PG course. ओके, ये मैंने जो एक पेज बनाया है उसका नाम डिफॉल्ट है, उसकी जगह पे मैं कंप्यूटर नाम देना चाहूँगा। यहाँ default.aspx में गया, रीनेम में गया, होम में गया, और होम में जाके डिफॉल्ट जो नाम है उसको मैं डिलीट
राइट क्लिक, रीनेम होम, डिफॉल्ट हटा के मैं नाम दे रहा हूँ कंप्यूटर ASPX। ओके, अब मुझे वेबसाइट मैप के अंदर जाके ये जो टाइटल है उसके आगे क्या करना है, URL दे देना है। URL के अंदर क्या लिखूंगा, computer.aspx। बहुत इजी है। इसको बंद किया मैंने, सेव में मैंने यस बोल दिया, और जब मैं इसको होम पेज के द्वारा रन करूंगा तो आप देखिए जब होम पेज रन होगा तब यहाँ पे जब मैं कंप्यूटर पर क्लिक करूंगा तो देखिए ये जो वेब पेज आया है computer.aspx जो मैंने अभी अभी बनाया वो आ गया है। Computer courses are more demand in this pandemic situation. Jobs has a very good future. So kindly select this professional and technical course UG and PG. BCA में आप जाएंगे तो UG कोर्स है, MCA में जाएंगे तो PG कोर्स है, इसकी एलिजिबिलिटी आफ्टर ग्रेजुएशन है। बट कहने की बात यह है कि कंप्यूटर कोर्स अभी एक्टिवेट हो चुका है, अभी मैनेजमेंट कोर्स के लिए मैंने कुछ नहीं किया है। इसलिए आप देखिए मैनेजमेंट में जाऊंगा तो वो हाथ की निशानी जिसको लिंक इंटरलिंक कहते हैं यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स में है। होम पेज क्लिक करूंगा तो वो आ जाएगा, BCA क्लिक करूंगा तो ये आ जाएगा। तो बेटा आप मैक्सिमम जो भी काम करना चाहते हैं उसके अंदर एक बार आपको वेबसाइट साइट मैप का इसका नॉलेज होना चाहिए। इफ यू हैव दिस नॉलेज देन यू कैन सर्वाइव द बेस्ट। नाउ in master page I would like to go to demonstrate about menu control, so please kindly concentrate because this is very important। मेनू को उठाया मैंने और यहाँ पे रख दिया मैंने, उसमें भी चूज डेटा सोर्स में जाएंगे, साइट मैप डेटा सोर्स बनाया मैंने, क्लिक कर दिया, देखो आप होम पेज अपने आप आ गए। अब इसको मैं रन कर रहा हूँ। मैंने पहले भी आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेज में बोला है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, नो कोडिंग। होम पेज पे मैं जा रहा हूँ तो आप देखिए कंप्यूटर कोर्स आ रहा है, कंप्यूटर कोर्स में जा रहा हूँ तो BCA आ रहा है, BCA कोर्स पे जब क्लिक करूंगा तो BCA आया। इफ आई विल गो टू द मैनेजमेंट देन BBA कोर्स तो BBA आ गया। तो ये मेन्यू बन चुका है, बट मेन्यू सिंपल है। अब मेन्यू के अंदर इफेक्ट रखनी है, जैसे मेरा माउस जाए तो माउस के अंदर पर्टिकुलरली उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, उसके फॉन्ट के कलर चेंज हो जाए। तो मैं मेन्यू को यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जा रहा हूँ। एडवांटेजेस के अंदर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है कि इसके अंदर कोई भी चीज की कोडिंग की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैनेज कोडिंग से हो रहा है। सो डायनेमिक हॉरिजॉन्टल ऑफसेट और डायनेमिक होवर स्टाइल। डायनेमिक होवर स्टाइल का मतलब है जब आप माउस उसके ऊपर ले जाओगे तब उसका बैक कलर क्या हो जाएगा। तो मैं करना चाहूंगा उसका बैक कलर ये एकदम ये वाला येलो हो जाए, और उसके फॉन्ट है वो उसकी साइज बड़ी हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे मैं गया साइज में लार्जर मैंने कर दिया। ओके, इसके अंदर इसका 4 कलर क्या हो जाना चाहिए, येलो है तो मैं इसका 4 कलर रेड करना चाहूंगा क्योंकि ये रेड अच्छा लगेगा। सो ये मैंने प्रॉपर्टी चेंज की है। डायनेमिक होवर स्टाइल में मैंने उसका बैक कलर चेंज किया, फॉन्ट के अंदर लार्जर कर दिया और उसका 4 कलर चेंज कर दिया। Now I would like to run this menu and you can see that whenever I put my mouse on the menu you will see the effect because there is no need of any CSS। मेरा माउस होम पेज पे जा रहा है, यहाँ पे आप देखिए कंप्यूटर पे जैसे ही मेरा माउस गया, मैंने अभी क्लिक नहीं किया है बट आप देख सकते हैं कंप्यूटर कोर्स हैं वो येलो बैकग्राउंड आयरिश बैकग्राउंड के साथ रेड फॉन्ट हो चुका है। यहाँ पे जाके MCA पे जब मैंने क्लिक किया तब MCA आ गया। मैनेजमेंट में जाके जब मैंने BBA कोर्स को सिलेक्ट किया तो BBA आ चुका। सो यू कैन मूव सच टाइप ऑफ होवर इफेक्ट, डायनेमिक होवर स्टाइल। होवर स्टाइल मतलब माउस जब उसके ऊपर आए तब, जब माउस चला जा रहा है तब आप देखो उसके फॉन्ट है कंप्यूटर को उसके छोटे हैं, बट जैसे ही माउस उसके ऊपर आता है तो फॉन्ट बड़े हो चुके हैं, लार्जर हो चुके हैं। BCA पे आया तो फॉन्ट बड़े हो चुके हैं, उसके बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज हो चुके हैं। सो दिस इज the menu control। Now we would like to make very sure that मुझे मेनू ऐसे नहीं दिखने चाहिए, क्योंकि जब मैं कोई मेनू देखता हूँ तो आप देखते हैं तो कंप्यूटर कोर्स आते हैं तो कंप्यूटर कोर्स वगैरह को अलग अलग चीज़ों में होता है। कंप्यूटर पे जाएंगे तो नीचे दो चीज़ें आएगी और मैंने इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे सोर्स में जाना है और मास्टर पेज के अंदर सोर्स के अंदर जहाँ पे भी
आप देख लीजिए साइट मैप डेटा सोर्स आता है, वहां पे एक ऑप्शन है शो स्टार्टिंग नोड इक्वल टू फॉल्स। मैंने इसको बंद करना है, यस। अब मैं रन कर रहा हूं, मैंने मास्टर पेज में शो स्टार्टिंग नोड मैंने फॉल्स कर दिया है। तो आप देखिए इसकी इफेक्ट, कंप्यूटर कोर्स आया और उसके यहाँ पे ये आया, बट एक्चुअली वेबसाइट में मेनू ऐसे थोड़ी होता है। कंप्यूटर कोर्स पे क्लिक करूँ तो बीसी एमसी उसके नीचे आना चाहिए, मैनेजमेंट है उसके नीचे बीबी आना चाहिए। तो क्या करेंगे, जस्ट एक ही चीज हम लोगों को करनी है और वो है ओरिएंटेशन। मास्टर पेज में जाएंगे, आप अच्छी तरह से देख लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी स्टूडेंट्स के लिए। मास्टर पेज में जाएंगे, उसके डिजाइन व्यू में जाएंगे और उसके डिजाइन व्यू के अंदर जो ये मेनू कंट्रोल है उस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाके उसका ओरिएंटेशन नाम का एक प्रॉपर्टी है, ये रहा। ओरिएंटेशन वर्टिकल है, उसकी जगह पे मुझे हॉरिजॉन्टल करना है। अब ये हॉरिजॉन्टल करने के बाद में जैसे ही काम करूंगा, you can see that when the magic is really very nice. Now your menu is actual menu that is available on the website. कंप्यूटर कोर्स पे जा रहे हैं तो BC आ रहा है, BCA पे जा रहे हैं तो उसका ओवर इफेक्ट दिख रहा है, MCA पे ओवर इफेक्ट दिख रहा है। मैनेजमेंट में जाने के बाद जैसे BBA कोर्स में जा रहा हूँ तो BBA आ रहा है। और यहाँ से ट्री व्यू में से भी होम पेज निकल चुका है क्योंकि हमने शो स्टार्टिंग नोड फॉल्स कर दिया है। सो इफ आई वांट टू मैनेज मोर वेब पेजेस, it can be easily managed. Now I would like to demonstrate the last option of navigation control, and that navigation control last option is sitemap path. So I drag and drop this sitemap path over here. I want to make it format set position absolute. Yes, इसके अंदर absolute position चल सकती है, आप देख सकते हैं। इसको उठा के मैंने यहाँ पे रख देना है और इसको यहाँ पे जैसे ही मैंने रख दिया है, एक बार मैं रन करके देखना चाहूंगा कि मैंने कोई इसके अंदर डेटा सोर्स वगैरह दिया ही नहीं। ये होम पेज दिख रहा है। अभी बीबीए कोर्स में मैं गया तो देखिए आप, मैनेजमेंट कोर्स बीबीए कोर्स का अभी पेज ऑन है, बट ये जब मैं होम पेज पे क्लिक करूंगा तो मैं होम पेज पे आ जाऊंगा। साइट मैप पाथ का मतलब यही है कि मैं कोर्स में जाके एमसीए में जाके क्लिक करूंगा तो होम पेज में से आप कंप्यूटर कोर्स में हो, यहाँ पे अभी जो पेज खुला है उसको एमसीए कोर्स कहेंगे। हमारी थ्योरी में भी हमने देखा था साइट मैप पाथ का मतलब टू डिस्प्ले करंट वेब पेज पाथ वेयर वी कैन मूव टू एनी पेरेंट वेब पेज इजीली। सो अभी आप समझ चुके हैं साइट मैप पाथ, मेनू, प्रीव्यू और साइट मैप कैसे मैनेज किया जाता है। सो यहाँ पे अभी एक बार मैं रन करके आप लोगों को पेरेंट एक्टिवेट लिंक भी बताना चाहूंगा। कंप्यूटर में जाके मैंने एमसीए पे क्लिक किया तो एमसीए पेज आ गया, बट मैं ये कंप्यूटर कोर्स पे क्लिक करूंगा तो आप देखिए कंप्यूटर कोर्सेज आर मोर इन डिमांड। ये अभी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं हमारे URL में computer.aspx आ चुका है। जब मैं होम पे क्लिक करूंगा तो ये home.aspx आ रहा है। दिस इज ट्रूली नेविगेशन। बीबीए में जाके मैं यहाँ पे जाऊंगा तो ये बीबीए कोर्स, यहाँ मैनेजमेंट की कोई एक्टिव लिंक नहीं है जैसे कंप्यूटर की एक्टिव लिंक है। जैसे बीसीए में जाके मैं कंप्यूटर कोर्स पे जाऊंगा तो ये पेज मैंने बनाया है, साइट मैप में मैंने इसको ऐड किया इसलिए ये आ रहा है। ओके फाइन। नाउ इफ वी वांट टू ऐड सम मोर मेनू, बिकॉज दो मेनू से थोड़ी वेबसाइट बनती है, सो वी आर गोइंग फॉर सम मोर मेनू एंड फॉर दैट I would like to add some more pages in the master page. Right click किया, add content page में मैं गया और add content page में जाके मैं यहाँ लिख रहा हूँ BCom is UG course named Bachelor of Commerce after 12th. It is for commerce background people. ओके, इसको मैंने बंद करना है क्योंकि ये डिफॉल्ट है और डिफॉल्ट पेज को रीनेम करना भी तो जरूरी है क्योंकि जब तक नाम नहीं देंगे तब तक कुछ काम नहीं होगा। सो डिफॉल्ट को मैं हटा रहा हूँ और मैं नाम दे रहा हूँ BCom। फाइन, ये पेज बन गया BCom का।
Now in master page, I would like to add one more page that is about MCOM. Add, right click, master page पे right click किया, add content page किया, design में गया और MCOM is master degree named Master of Commerce. It may be regular or external 2-year course for commerce people. So I'm making this default close क्योंकि अभी इसका default का नाम चेंज करना जरूरी है, आप जानते ही हैं. डिफॉल्ट में मैं गया, राइट क्लिक किया, रीनेम किया, होम में जाके आगे के जो भी कैरेक्टर्स हैं वो हटा दिए और MCOM मैंने कर दिया. अब यहाँ साइट मैप नोड के अंदर यस अब समझने जैसा है. प्लीज काइंडली कंसंट्रेट माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स. यहाँ पे मैं कॉपी करना चाहूँगा, कंट्रोल C, एंटर, कंट्रोल V, और जहाँ मैनेजमेंट कोर्स है वहां पे मैं लिखना चाहूँगा कॉमर्स कोर्स, और इसका नाम मैं बीकॉम, जैसे कि आप जानते हैं, शो दिखाने के लिए मैं रखूंगा बीकॉम कोर्स. शिफ्ट होम, कंट्रोल C, कंट्रोल V, और बीकॉम की जगह पर मैं लेना चाहूँगा MCOM कोर्स, और इसका पेज भी मैंने MCOM कोर्स रखा हुआ है. मैं इसको बंद कर रहा हूँ, मैं यस बोल रहा हूँ, मैं रन जब कर रहा हूँ तब होम पेज आएगा और आप देख रहे हैं कंप्यूटर के अंदर BCA MCA मैनेज किया, के अंदर BBA, और कॉमर्स के अंदर यहाँ बीकॉम एंड MCOM आ रहा है. जब मैं MCOM पे क्लिक करूंगा तो आप देख पा रहे हैं कि MCOM इज अ मास्टर डिग्री नेम्ड मास्टर ऑफ कॉमर्स, इट मे बी अ रेगुलर और एक्सटर्नल 2 years कोर्स. और यहाँ ये जो आप देख रहे हैं वो मेरा पर्टिकुलरली साइट मैप है जहाँ पे MCOM कहाँ से आया, कॉमर्स, और कॉमर्स के बाद मुझे होम पेज पे जाना है. तो यहाँ पे ये ट्री व्यू में भी आप देख रहे हैं, मैंने इसको बंद किया, मैनेजमेंट को बंद किया, कॉमर्स को बंद किया. इसको जब मैं एक्सपांड करूंगा तो यहाँ पे मेरे चाइल्ड पेजेस हैं वो निकलेंगे, और इस तरह से मैनेज सब कुछ हो सकता है. अब बाद में आप कोई भी वेब पेज बढ़ाते हैं तो आपको जस्ट उसको मैनेज करना है. जैसे कभी ये BBA का एक पेज है तो वहाँ पे मुझे एक MBA का कोर्स का एक वेब पेज ऐड करना है. So friend, last thing that I would like to demonstrate in front of you, मास्टर पेज पे राइट क्लिक किया, ऐड कंटेंट पेज पे मैं गया क्योंकि ऐड कंटेंट पेज बहुत जरूरी है. और MBA मीन्स मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, इट इज मास्टर डिग्री 2 years course after any graduations. So इसको मैं बंद कर रहा हूँ. कंटेंट पेज जब हम ऐड करते हैं तो एक ही डिसएडवांटेज होता है, उसका बाय डिफॉल्ट नेम डिफॉल्ट रहता है. उसको मैं रीनेम करना चाहूँगा क्योंकि इसका नाम MBA है, ये कोर्स का नाम. तो आगे से मैं डिफॉल्ट हटा रहा हूँ और मैं नाम दे रहा हूँ MBA. तो फ्रेंड्स, मेरा एक कोर्स बन गया है जिसका एक वेब पेज बन गया जिसका नाम MBA है. अब मुझे वेबसाइट मैप में जाना है और जो BBA का कोर्स था उसकी कंट्रोल C करनी है, कॉपी करनी है, कंट्रोल V करना है, और यहाँ पे जो BBA है उसकी जगह पे मैं MBA करूंगा. यहाँ पे भी मैं MBA करूंगा. इसको बंद करूंगा, सेव में यस बोलूंगा. नाउ व्हेन आई रन इट आई कैन विजुअलाइज 3 मेनू इन द यूनिवर्सिटी कंप्यूटर कोर्स, BCA, MCA. In management, I find BBA, MBA, and when I click on the MBA means Master of Business Management. It is a master degree, और आप यहाँ पे ऊपर भी देख सकते हैं कि ये MBA कोर्स आया. If I will go to the BCom course, then when I click on BCom, ये hover effect मैंने आप लोगों को demonstrate की. So within this video, you people will easily understand, or I think you people are cleared about navigation control. What is the use of navigation control or purpose to manage or organize whole website. अभी आपके सामने है वो पूरी whole website है. ये मैं यहाँ पे कहीं पे भी हूँ, मान लीजिए मैं MCA में हूँ अभी, और मैं ये सब कुछ बंद कर रहा हूँ तो भी मुझे होम पेज पे जाना है. तो आप यहाँ पे साइट मैप पाथ में देख सकते हैं. व्हेन आई क्लिक ऑन द होम पेज
this is my homepage, and this menu is working very properly, that you know very well. So this is a dynamic effect I use on mouse hover effect. So how it will be work, let me manage this. मैंने मास्टर पेज पे जाना है, यहाँ पे जाके इसके अंदर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाना है, और यहाँ पे जैसे ही मैं मेनू में जाऊंगा तो डायनेमिक होवर स्टाइल इफेक्ट में आप देख सकते हैं, डायनेमिक होवर स्टाइल इफेक्ट हमेशा याद रखें, और ये बहुत काम की चीज है। उसका बैकग्राउंड कलर मैंने मेरे हिसाब से प्रॉपर्टी से सिलेक्ट किया, उसके फॉन्ट बढ़ा दिए, और डायनेमिक मेनू आइटम, मेनू स्टाइल आइटम, उसको भी मैं एक बार अभी थोड़ी देर है तो मैं दिखा देना चाहूँगा। यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर मैं लेना चाहूँगा लाइट ग्रीन कलर, और ये लाइट ग्रीन हो चुका है। अब उसके फॉन्ट है वो, उसका 4 कलर है वो मैं चेंज करना चाहूँगा, तो ग्रीन के साथ में डार्क ब्लू, यस ओके। और अब मैं आप लोगों को अपीयरेंस दिखाना चाहूँगा। मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, थोड़ी देर में वो मेरे लोड आ जाएगा, मेरे मेनू का स्टाइल वगैरह आप देख सकते हैं। जब मेनू खुलता है तब वो बैकग्राउंड में ग्रीन कलर, क्योंकि बैक कलर हमने ये लिया, और फॉन्ट है वो ब्लू आ रहा है। बट जब मेरा माउस ऊपर जा रहा है तब आप देख सकते हैं लाइट येलो कलर, एंड लाइट येलो कलर के साथ BCA का जो फॉन्ट आ रहा है वो पर्टिकुलरली रेड फॉन्ट आ रहा है। इफ आई विल गो टू द MCA courses and when I click on the MCA course, then this particular course is available. This thing you already know that one, that is sitemap node, and sitemap node is working within a computer course. For a university website, when I go to the commerce course, then BCom, my menu design is changed. You can see this thing we understand by web designing concept, that when I live for this and when I go to the commerce, my menu design, you can see that one light green color के साथ blue font है। बट मैं जब MCom में जा रहा हूँ और उस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये एक वेबसाइट का MCom का पेज आ गया। MCom is a master degree course named Master of Commerce. It may be a regular course or external course, 2 years का कोर्स है, और यहाँ पे पूरे वेबसाइट के पेजेस है वो यहाँ से मैनेज हो रहे हैं। So I think we completed complete navigation control of ASP.NET. Thank you so much. Thanks a lot.